सर आईटी में हमने देखा है कि पिछले कुछ सत्रों में तेजी देखने को मिली थी, आज हालांकि गिरावट देखने को मिली है। क्या लग रहा है सर इसको लेकर के, क्या अभी यहाँ से मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर हाथ से मौका निकल गया है? नहीं, बिल्कुल देखिए, आईटी के अंदर अगर हम देखें तो चुनिंदा स्टॉक्स के अंदर अच्छे मोमेंटम्स हैं, और ओवरऑल जिस तरीके से लोअर साइड से आईटी सेक्टर्स मूव करता हुआ दिखाई दिया है, थोड़ा सा एक पॉज लिया है, मैं बोलूंगा इवन एक कंसोलिडेशन फेज में जाता हुआ दिखाई दिया है। हो सकता है एक से दो ट्रेडिंग सेशंस और फर्दर कंसोलिडेशन इन लेवल्स पे देखने को मिले और उसके बाद में एक फर्दर ब्रेकआउट कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। पहले मैं बात करूंगा निफ्टी आईटी सेक्टर्स की, यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है मुझे, और वो लेवल्स बन रहे हैं करीब 31,800 के अराउंड। 31,800 जैसे ये लेवल सरपास होते हैं, मुझे लगता है एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ वापस से आईटी सेक्टर्स में नजर आ सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक मैं मेरी रणनीति रहेगी, स्टॉक स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सा रही है यहाँ पे। जो मेजर रिलेटिव स्ट्रेंथ जिन स्टॉक्स की ज्यादा है वहां पर फोकस रख सकते हैं, जैसे कि कोफोस वन ऑफ द काउंटर। कोई भी स्लाइड डिप मिलती है स्टॉक के अंदर वापस से 1680 1700 के आसपास में, वहां पर एक बार पोजीशंस इनिशिएट करके चली जा सकते हैं। एंड इसके साथ साथ में इन्फोसिस के अंदर भी लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी मूव अटेम्प्ट होता हुआ नजर आया। अभी के लिए एक इमीडिएट बेस 1100 के आसपास बन गया है। मेरे हिसाब से जब तक 1100 के ये इमीडिएट सपोर्ट्स इंटेक्ट है, पॉसिबिलिटीज यहाँ पर भी करीब अप साइड में 1230 1250 तक के लेवल्स को चेस करने की है। कोफोर्स हो गया, इन्फोसिस हो गया, परसिस्टेंट हो गया, ये स्टॉक्स कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जिनके अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है, और ओके। मेरे हिसाब से अगर और फर्दर डिप आईटी में मिलती भी है तो बाय ऑन डिप्स इन स्टॉक्स में देखा जा सकता है। ओके। सर निफ्टी ईवी को लेकर के सर क्या व्यू है, क्या दिखा रहा है चार्ट सर, इसमें क्या मौके बनते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ईवी को लेकर के काफी डिमांड ईवी का बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, डिमांड जरूर बढ़ रहा है, बट चुनिंदा स्टॉक्स के अंदर ही जो है वो मोमेंटम है, और मेरे हिसाब से यहाँ पर बहुत ज्यादा थोड़ा सा ना स्टॉक स्पेसिफिक होना जरूरी है। लाइक एवी सेक्टर से अगर सबसे पहला काउंटर ही हम डिस्कस करें ओला इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पर काफी अच्छी पिटाई स्टॉक की होती हुई नजर आई है। राइट। हालांकि लोअर लेवल से 36 के आसपास से एक पुल बैक मूव जरूर कंटिन्यू किया था, बट हायर लेवल्स पे सस्टेन होता हुआ ये नजर नहीं आ रहा है। अभी भी अपसाइड में अगर हम देखें तो 41 42 के आसपास में मेजर हर्डल्स और रेजिस्टेंस बने हुए हैं। ये फर्दर लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो ही मुझे लगता है कि ओला इलेक्ट्रिक के अंदर जो है फर्दर अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद में दूसरा जो है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे ओलेक्ट्रा ग्रीन। एंड ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के अंदर भी अगर हम बात करें तो अभी के लिए जो है वो मोमेंटम डाउन साइड में साइडवेज मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक जो है वो लोअर लेवल्स पे मुझे लगता है थोड़ा सा लाइक कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। ओके। यहाँ पे भी ब्रेकआउट्स के जो लेवल बन रहे हैं करीब 1360 के आसपास के बन रहे हैं, वो फर्दर लेवल्स ब्रेक होंगे देन ओनली मुझे लगता है कि एक जो लाइक पॉजिटिव साइड मोमेंटम और एक फ्रेश रैली जो है वो स्टार्ट होती हुई नजर आ सकती है। ओके। एथर एनर्जी को लेकर के क्या बता रहा है चार्ट सर? क्योंकि 14% की तेजी आज देखने को मिल रही है, और साथ में की इंडस्ट्री को भी बता दीजिएगा, 7% के आसपास की तेजी दिखाई दे रही जी है। बिल्कुल, नो डाउट एथर एनर्जीज के अंदर एक अच्छा रिलीजियस मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। वॉल्यूम बाइंग आज के ट्रेडिंग सेशंस में देखिए, और ओवरऑल भी अगर हम देखें तो स्टॉक ने एक अच्छे रिटर्न्स डिलीवर किए हैं वीक ऑन वीक बेसिस पे या मंथली बेसिस पे। एंड हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशंस में स्टॉक ऑलरेडी मूव कर रहा है। स्टॉक के अंदर अभी के लिए जो ब्रेकआउट से करीब 1340 1350 के आसपास के थे, वो फर्दर लेवल्स ब्रेक होने के बाद में स्टॉक के अंदर जो है वो मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है। मेरे सबसे फ्रेश बाय यहाँ पर बनाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, ऑलरेडी स्टॉक ओके। 15% चला हुआ है। बट जो लोग होल्ड कर रहे हैं पोजीशंस को, उनको बने रहने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहिए 1380 का, और उसके साथ में पोजीशंस में होल्ड रखिए। आप साइड 1550 1600 तक के लिए भी देखने को मिल सकते हैं। ओके। एथर एनर्जी और के इंडस्ट्री में जो लोग बने हैं वो लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रह सकते हैं आगे के लिए। और सर एक चीज मार्केट को लेकर एक सवाल सर मेरे मन में आता है कि अगर अचानक से मार्केट में करेक्शन आता है, क्योंकि यहाँ से तो देखा जा रहा है कि रैली दिखाई दे रही है, आगे का जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है उस अकॉर्डिंग, लेकिन अगर सर यहाँ से करेक्शन आता है तो किन लेवल पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है? अगर आप निफ्टी की बात कर रहे हैं तो निफ्टी के अंदर अगर करेक्शन आता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज वही करीब 24,350 24,000 के आसपास में, 24,400 और 350 इस रेंज में बन सकती है। यही एक जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि एक गैप है 380 के आसपास 370 के आसपास के लेवल्स चेस करते हुए नजर आ सकते हैं। सो 350 24,350 24,400 ये रेंज एक पकड़ के चल सकते हैं, यहाँ से हमें देखने को मिल सकती है वापस से बाइंग। ओके सर। सर एक आखिरी क्वेश्चन है एलआईसी को लेकर के। सरकार हिस्सेदारी बेच रही है, करीब करीब 6% के आसपास की हिस्सेदारी सरकार की तरफ से बेची जा रही है, और शेयर में 7-8% के आसपास की गिरावट देखी जा रही है। क्या करना चाहिए सर निवेशकों को? अब LICI की बात कर रहे हैं मुझसे। एल LICI। आई सी सर, एल आई सी। यस।
बिल्कुल देखिए चूंकि कॉर्पोरेट एक्शन है उसके चलते स्टॉक के अंदर जो है वो डाउनसाइड मोमेंटम है। हालांकि ओवरऑल भी अगर हम देखें चार्ट स्ट्रक्चर तो कुछ बहुत अच्छा जो है वो लाइक अल्फा स्टॉक में जनरेट करके दिया भी नहीं है। मेरे हिसाब से अभी के लिए अगर पोजीशंस हैं तो एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहिए 385 का। ये फर्दर लेवल्स अगर टेक्निकली ब्रेक होते हैं तो पॉसिबिलिटीज है करीब 373 370 तक के लेवल्स को टेस्ट करने की स्टॉक के अंदर। पर जब तक 385 ये लेवल प्रोटेक्ट है तब तक के लिए बने रह सकते हैं, बट स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जरूर प्लेस करके रखें।